अमित एक साधारण सा लड़का था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। अमित का जीवन बहुत ही सामान्य था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करता था। उसके पास बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। वह मेहनती था और हमेशा अपना काम पूरी लगन से करता था। ऑफिस में भी वह सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। उसके सहकर्मी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन अमित को लगता था कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा है। वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा रहता था, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता था। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वह हमेशा तनाव में रहता था और उसे समझ नहीं आता था कि वह इस तनाव से कैसे बाहर निकले। उसकी जिंदगी में एक अजीब सी उलझन थी जिसे वह सुलझा नहीं पा रहा था। उसके काम में बहुत परेशानियां आ रही थी। हर दिन उसे नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। कभी उसके प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें आती तो कभी उसके बॉस की डांट सुननी पड़ती। वह जितनी मेहनत करता उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती। उसका मन बहुत उदास रहता था। वह अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर हो गया था। उसे लगता था कि कोई भी उसकी परेशानियों को नहीं समझ सकता। वह अकेलेपन का शिकार हो गया था और उसे समझ नहीं आता था कि वह किससे बात करे। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह हर दिन एक नई उलझन में फंसता जा रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई भी सही दिशा नहीं है। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था और उसे समझ नहीं आता था कि वह किस रास्ते पर चले। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। भीड़ में भी उसे अकेलापन महसूस होता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे समझ सके। वह अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कह पाता था और यह अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। उसे कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वह अपनी परेशानियां बांट सके। वह अपने दोस्तों से भी दूर हो गया था क्योंकि उसे लगता था कि वे उसकी परेशानियों को नहीं समझेंगे। वह अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कह पाता था और यह अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। अमित को अपनी जिंदगी में एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो उसे समझ सके। एक ऐसा दोस्त जो उसकी परेशानियों को सुन सके और उसे सही सलाह दे सके। वह एक ऐसे दोस्त की तलाश में था जो उसकी जिंदगी में खुशियां वापस ला सके। एक ऐसा दोस्त जो उसे सही रास्ता दिखा सके। अमित को लगता था कि अगर उसे ऐसा दोस्त मिल जाए तो उसकी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। वह अपने दिल की बात किसी से भी कह पाता और उसे सही दिशा मिलती। क्या अमित को ऐसा दोस्त मिलेगा? क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसकी परेशानियों को समझ सके और उसे सही रास्ता दिखा सके? क्या उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आएंगी? क्या अमित की जिंदगी की उलझनें सुलझ जाएंगी और वह फिर से खुश रह पाएगा? यह सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी। दिन ढलते गए और हर ढलते दिन के साथ अमित का अकेलापन और गहरा होता गया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, दीवारों को ताकता और सोचता कि उसकी जिंदगी में क्या कमी है। काम पर भी उसका मन नहीं लगता था। वह अपने डेस्क पर बैठा फाइलों के ढेर में खोया रहता, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता। उसकी परेशानियां उसे हर पल घेरे रहती थी। वह सोचता कि क्या वह कभी इस अकेलेपन से बाहर निकल पाएगा। एक दिन अमित पार्क में बैठा था। वह अपने विचारों में खोया हुआ था जब उसने देखा कि आसपास के लोग कितने खुश हैं। वह उदास मन से आसमान की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उसकी उदासी को समझ रहा हो। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का अकेला बैठा था और उसकी आंखों में भी वही उदासी थी जो अमित की आंखों में थी। वह लड़का अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। उसकी किताब में खोए होने के बावजूद उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अमित को लगा कि वह लड़का भी शायद उदास है। उसे लगा कि शायद वह लड़का भी उसी अकेलेपन से जूझ रहा है जिससे वह खुद जूझ रहा है। अमित ने हिम्मत करके उस लड़के से बात करने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद इस बातचीत से दोनों का अकेलापन कुछ कम हो सके। अमित ने धीरे धीरे लड़के के पास जाकर उससे पूछा, क्या तुम भी अकेले हो? लड़के ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। दोनों ने अपनी अपनी कहानियां साझा की और पाया कि वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस दिन के बाद अमित और वह लड़का अक्सर पार्क में मिलते और बातें करते। धीरे धीरे उनका अकेलापन कम होने लगा। कभी कभी किसी अजनबी से बात करना भी हमारे जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। अमित और उस लड़के की दोस्ती ने उन्हें यह सिखाया कि अकेलापन हमेशा के लिए नहीं होता। नमस्ते, अमित ने धीरे से कहा।
वह लड़का किताब से ऊपर देखकर मुस्कुराया। नमस्ते, उसने जवाब दिया। अमित ने अपना परिचय दिया और उस लड़के से उसका नाम पूछा। मैं राहुल हूं, लड़के ने कहा। अमित और राहुल ने बातचीत शुरू की। अमित ने राहुल को अपनी परेशानियों के बारे में बताया। अमित की आवाज में चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। वह अपने जीवन में चल रही कठिनाइयों से बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने राहुल को अपने काम की समस्याओं, पारिवारिक तनाव और व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया। राहुल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वह अमित की हर बात को गंभीरता से ले रहा था और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने बीच में एक भी बार अमित की बात नहीं काटी और उसे पूरा मौका दिया कि वह अपने दिल की बात कह सके। राहुल ने अमित को समझाया कि परेशान होना कोई हल नहीं है। उसने कहा कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। राहुल ने अमित को कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए और उसे बताया कि कैसे वह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। उसने अमित को हिम्मत दी और कहा कि वह हमेशा उसके साथ है। राहुल ने अमित को यह विश्वास दिलाया कि वह अकेला नहीं है और जब भी उसे जरूरत होगी, राहुल उसके साथ खड़ा रहेगा। उसने अमित को यह भी बताया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं। अमित को राहुल की बातों से बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। राहुल की बातों ने उसे नई उम्मीद और आत्मविश्वास दिया। उसने महसूस किया कि सच्ची मित्रता का मतलब ही यही है कि एक दोस्त दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। उसे लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। अमित ने राहुल का धन्यवाद किया और उसे गले लगाया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। इस तरह अमित ने सच्ची मित्रता की पहचान की और उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा। सेक्शन 5, मिलकर संघर्ष। अगले दिन से अमित और राहुल ने मिलकर अमित की परेशानियों का हल ढूंढना शुरू किया। राहुल ने अमित को सही सलाह दी और उसका हौसला बढ़ाया। अमित को राहुल का साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। सेक्शन 6, नई राहें, नई उम्मीदें। राहुल की मदद से अमित ने अपनी परेशानियों का सामना करना शुरू किया। उसने अपने काम में नए सिरे से ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे अमित की जिंदगी में खुशियां वापस आने लगी। सेक्शन 7, सफलता की सीढ़ी। अपनी मेहनत और राहुल के साथ से अमित ने अपने काम में सफलता हासिल की। वह अब खुश था और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा था। सेक्शन 8, सच्चे मित्र का साथ। अमित जानता था कि उसकी सफलता में राहुल का बहुत बड़ा हाथ है। राहुल ने उसे मुश्किल समय में साथ दिया था और उसे सही रास्ता दिखाया था। अमित को राहुल पर बहुत गर्व था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। सेक्शन 9, दोस्ती, जीवन का सच्चा धन। अमित और राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। एक सच्चा दोस्त हमें मुश्किल समय में हिम्मत देता है और हमें सही रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने दोस्तों की कद्र करनी चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।